वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। विषय है हमारा हिंदी। कक्षा छठी का व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण का प्रकार है विशेषण, और विशेषण का यह हमारा दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं, किस प्रकार अलग अलग उदाहरणों द्वारा हमने विशेषण को समझा। उसके बाद हमने देखा विशेष्य और विशेषण का फर्क हम लोगों ने देखा। फिर देखा अलग अलग विशेषण के प्रकार। विशेषण के कुल मिलाकर 4 प्रकार है। उसमें से पहला गुणवाचक विशेषण को हमने पहले भाग में पढ़ा। अब देखते हैं इस भाग में विशेषण के अगले प्रकार को। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र के द्वारा बताने की कोशिश करें कि देखो, पहले चित्र में एक लड़की दिखाई दे रही है और उसके पास कुछ किताबें हैं। अब इस किताबों को हम काउंट कर सकते हैं, तो किस प्रकार करेंगे कि समझो, इस बच्ची को हमने एक नाम दे दिया, इसका नाम है नेहा। नेहा के पास कुछ किताबें हैं। हम क्या बोल रहे हैं? नेहा के पास कुछ किताबें हैं। कुछ शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं हम। या नेहा के पास 3 किताबें हैं। नेहा के पास कितनी किताबें हैं? 3। इसके बाद यहाँ पर टमाटो दिखाई दे रहे हैं। टमाटो को काउंटिंग हम कैसे करते हैं? एक तो कुछ शब्द का कुछ टमाटर हैं, या बाजार से 1 किलो टमाटर लाओ, आधा किलो टमाटर लाओ, मतलब 1 किलो, 2 किलो। इसको हम किलो के इसमें काउंटिंग करते हैं। उसके बाद देखो अगले पिक्चर में, चित्र में दिखाई दे रहे कि हाथों को, 2 हाथों को 10 उंगलियां होती है। मतलब यहाँ पर देखो 2 हाथ हैं, 10 उंगलियां हैं, मतलब 2 और 10। यहाँ पर हमें संख्या का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखो, हम यहाँ पर भी बोल सकते कि कुछ दोस्त मिल रहे हैं। हम उसे उस संख्या का बोध नहीं हो पा रहा है। कुछ इस शब्द से संख्या का बोध नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखो इसमें हम काउंट भी कर सकते हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब हमें यहाँ पर संख्या का बोध हो भी रहा है और नहीं भी। अब यहाँ पर आम के कुछ चित्र हैं। अब आम को भी बोल सकते हैं कि बर्तन में कुछ आम है। या बाज़ार से मंगवाना होगा तो कैसे मंगवाते हैं कि बाज़ार से आधा डजन आम मंगवाओ, 1 किलो आम मंगवाओ, मतलब डजन, किलो या कुछ। इन शब्दों से हमें संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है। अभी और कुछ उदाहरण देखते हैं कि पहला उदाहरण है, पुस्तक का मूल्य 40 रुपये है। देखो यहाँ पर हमें संख्या का बोध हो रहा है। कितने रुपए? पुस्तक की कीमत कितनी है? 40 रुपये। उसके बाद उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। यहाँ पर भी हमें संख्या का बोध हो रहा है। कितनी उंगलियां घी में हैं? 5। उसने कुछ पैसे अपने पास रख लिए। देखो यहाँ पर हमें 40 रुपये का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें पैसे कितने पता नहीं, कुछ है। मतलब यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है नहीं। हमें यहाँ पर संख्या पता तो चल रहा है कि यह संख्या ही है, लेकिन कितनी संख्या है इसका बोध हमें नहीं हो रहा है। कक्षा के सभी विद्यार्थी एक हो गए। अभी देखो कक्षा में कितने विद्यार्थी? बहुत सारे। सभी शब्द से हमें विद्यार्थियों की संख्या का बोध हो रहा है नहीं। तो संख्यावाचक विशेषण हम देख रहे हैं, और इस प्रकार हमने उदाहरणों के द्वारा हम समझ रहे हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे। कि वाक्य में जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? संख्यावाचक विशेषण। वेरी गुड। तो देखो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 लड़के, दूसरी कक्षा, 5 पांडव,
प्रतिदिन, बहुत से लोग। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो उपभेद है, दो प्रकार है। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद कौन कौन से? पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अभी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, जैसे कि बाजार से कुछ आम मंगवाओ। अभी कुछ से संख्या का बोध हो रहा है नहीं, तो वो होगा अनिश्चित वाचक संख्यावाचक। या बाजार से 2 किलो शक्कर मंगवाओ, तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, शक्कर कितनी मंगवानी है? 2 किलो, तो वो हुई निश्चित संख्यावाचक। तो इस प्रकार संख्यावाचक के दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले देखते हैं निश्चित संख्यावाचक। परिभाषा: जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 4, 6, पहला, दूसरा, चौथा, यह सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक। परिभाषा: जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहता है। मतलब निश्चित संख्या का बोध ना हो, हमें बोध नहीं होता है, मतलब संख्या तो होती है लेकिन कितनी है इसे हमें पता नहीं। जैसे कि थोड़ा, कुछ, प्रति, प्रत्यक, ये सारे शब्द क्या हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। मुझे थोड़ा काम है, अभी काम तो है लेकिन कितना है? थोड़ा है, मतलब कम है, ज़्यादा है, बहुत है, इससे पता नहीं चल रहा है। तो ये थोड़ा, यह शब्द क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद देखते हैं और चित्र है। देखो यहाँ पर एक जनरल स्टोर का पिक्चर है। तो जनरल स्टोर में अगर हम कुछ लाने जाते हैं तो किस प्रकार से मांगते हैं? अगर हमें लिक्विड लाना है, तेल लाना है, तो हम कैसे मांगेंगे कि आधा लीटर, 1 लीटर तेल ऑयल लेते हैं। या अगर चलो चाह पत्ती लानी है तो बोलेंगे 1 किलो चाह पत्ती दे दो। मतलब हम किलोग्राम में या लीटर में हम चीज़ें मांगते हैं। उसके बाद देखो एक कपड़े की दुकान है। अभी कपड़े का मापतोल हम कैसे करते हैं? हम वहाँ पर कपड़े की दुकान में जाकर बोलेंगे क्या 1 किलो कपड़ा दे दो मुझे? नहीं, तो कैसे मांगेंगे? अच्छा, वेरी गुड, मीटर में हम कपड़े का मापतोल करते हैं। जैसे कि 1 मीटर कपड़ा दे दो, आधा मीटर कपड़ा दे दो, या सेंटीमीटर में। तो मीटर, किलोग्राम, किलो। अभी यहाँ पर अनाज का बहुत सारा ढेर है। यहाँ पर वाक्य है जैसे कि अनाज का बहुत सारा ढेर है। बहुत, यहाँ ढेर, इस शब्द से हमें उसका मापतोल का पता नहीं चल रहा है। बहुत सारा है, उसको हम मापतोल, मतलब अनाज तो हमेशा मापतोल में ही होता है, लेकिन कितना है? बहुत है, ढेर है, ज़्यादा है, तो इससे हमें उसकी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी देखो, अगर दूध, तेल, ऑयल, जूस हम लिक्विड में, लीटर में मंगवाते हैं। मैंने 1.5 किलो अंगूर मंगवाए। तो देखो 1.5 किलो यह शब्द, उसके पास बहुत धन है। कितना धन है? बहुत धन है। संख्या का बोध हो रहा है हमें? नहीं। किसान ने 3 लीटर दूध मंगवाया। कितना लीटर? 3 लीटर। मनुष्य के हृदय में थोड़ी उदारता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर परिमाण का बोध हो रहा है, तो हम परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार बनाएंगे कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम या किसी भी वस्तु की मापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आम, 3 मीटर कपड़ा, या थोड़ा सा पानी, कुछ मिठाई, बहुत गर्मी, यह शब्द भी परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है, वो देखते हैं आगे। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से पता चलता है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की किसी वस्तु की मापतोल का निश्चित बोध होता है उन्हें कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक
विशेषण, मतलब वहाँ पर माप और तौल का हमें बोध होता है निश्चित रूप से, जैसे कि 4 किलो, 3 मीटर, 2 लीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक से हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु की माप तौल का बोध न हो उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा सा, कुछ, बहुत, कई आदि शब्द कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखो, इस भाग में हमने विशेषण के अगले 2 प्रकार संख्यावाचक विशेषण, फिर उसके 2 उपभेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा। इसके बाद उस विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण और उसके 2 उपभेद निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा। तो इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे विशेषण के दूसरे प्रकारों से। मिलते हैं अब दूसरे भाग में।